हालेलुया। फिर द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं परमेश्वर का दास अभिषेक, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज शाम की प्रार्थना और प्रभु की वचन लेकर मैं आया हूँ। मेरे प्रियो, मैं आपका प्रभु का धन्यवाद करता हूँ ताकि प्रभु यीशु आज आप लोगों के बीच में हमें वचन बोलने के लिए नियुक्त किया है। हालेलुया। आइए हम छोटा से प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना के द्वारा प्रभु के वचन में चलते हैं ताकि प्रभु यीशु वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष देगा। जब हम विपत्ति बीमारी में रहेंगे तो प्रभु यीशु हमें वचन के द्वारा बाहर निकालेगा। हालेलुया। आइए हम छोटा सा प्रार्थना करते हैं। हे मेरे सर्वशक्तिमान, मेरे उद्धारकर्ता, मेरे प्रभु यीशु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मेरे पवित्र आत्मा जी, तेरे नाम की महिमा करता हूँ। मेरे प्रभु यीशु, आज पिता वचन के द्वारा इनके जीवन में काम कर। मेरे प्रभु यीशु, इनके शरीर से हर विपत्ति, हर एक मुसीबत, हर एक शराब चली जाए। मेरे प्रभु, आपकी वचन कहती है मेरे प्रभु, आपकी वचन दो धारी तलवार है जो गाड़ गाड़ गुर्दे गुर्दे हृदय हृदय को छेदती है। मेरे प्रभु, आज वचन के द्वारा पिता इनकी बीमारी को तू निकाल। मेरे प्रभु यीशु, इनको ब्लेस कर पिता यीशु, ताकि आज जैसे हैं मेरे प्रभु आज वो वैसे नहीं रहे पिता। आज वचन के द्वारा इनके जीवन को बदल मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पवित्र आत्मा जी, ताकि तेरी महिमा हो। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम वचन को लेते हैं प्रभु का। लूका सुसमाचार अध्याय 18। हालेलुया। लूका सुसमाचार 18 का हम लेते हैं पहले से। हालेलुया। अधर्मी न्यायाधीश तथा विधवा का दृष्टांत। हालेलुया। प्रभु यीशु का वचन है मेरे प्रियो। अधर्मी मनुष्य और विधवा का दृष्टांत के बारे में हम पढ़ते हैं। हालेलुया। फिर उसने इस समय के विषय में नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उसने यह दृष्टांत कहा है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु ने जो वचन को सुनने वाले थे, जो भीड़ थी प्रभु के सामने आई थी वचन को सुनने के लिए, उन लोगों से कहता है प्रभु यीशु मसीह कि नित्य प्रार्थना करना, हियाव न छोड़ना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा कि नित्य प्रार्थना करो, कभी हियाव न छोड़ो, कभी हिम्मत ना हारो। ऐसे बहुत से लोग हैं मेरे प्रियो जो अपनी बीमारी में पड़े रहते हैं, वो चंगा नहीं हो पाते हैं तो प्रभु यीशु को छोड़ देते हैं। इसीलिए मेरे प्रभु कहता है कि नित्य प्रार्थना करो, हियाव न छोड़ो। जब तक आपकी बीमारी निकल न जाए तब तक प्रभु से नित्य लगातार प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा एक दृष्टांत में कि किसी नगर में एक न्यायाधीश रहता था, वह न परमेश्वर से डरता था न मनुष्यों की कोई परवाह करता था। हालेलुया। मेरा स्वर्गीय पिता का वचन कह रहा है मेरे प्रियो, एक मनुष्य था, वह न्यायाधीश था, वो न्याय करता था मनुष्यों का, वह मनुष्यों पर न्याय करता था। मतलब वो राजा था, वह न मनुष्यों की परवाह करता था न परमेश्वर से डरता था, क्योंकि वह सब कुछ अपने ही मान लिया था। वह न्यायाधीश सब कुछ अपने ही मान लिया था कि मैं सब कुछ मैं ही हूँ। हालेलुया। और उसी नगर में एक विधवा थी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी कि मेरा न्याय चुका, मुझे मुद्देश बचा। हालेलुया। मेरे प्रियो, उसी नगर में एक विधवा रहती थी और वो राजा के पास आकर कहती थी, हे राजा, मेरा न्याय चुका, मुझे मुद्देश बचा, क्योंकि मेरे सताने वाले बढ़ गए हैं। हालेलुया। वह राजा के पास बार बार विधवा आती थी और राजा से कहती थी, हे राजा, मेरा न्याय चुका और मुझे बुद्धि से बचा, मेरे सताने वाले बढ़ गए हैं। हालेलुया। उसने कितने समय तक तो न माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि
मैं न परमेश्वर से डरता न मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसीलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा न हो कि वह घड़ी घड़ी आकर आकर अंत में मेरे नाक में दम कर दे। हालेलुया। मेरे प्रियो, वह कहने लगा, वो मनुष्य कहने लगा, जो राजा था, वो कहता था कि विधवा मेरे पास बार बार आती है और एक ही वर्ड कहती है कि हे राजा, मेरा न्याय चुका, मुझे मुद्दे से बचा। वो राजा सोचने लगा मेरे प्रियो कि मैं इतना बड़ा मनुष्य हूँ, इतना बड़ा राजा हूँ, न किसी मनुष्य का परवाह करता हूँ, न परमेश्वर से डरता हूँ, फिर भी यह विधवा मेरे पास आकर कहती है कि हे राजा, मुझे मुद्दे से बचा, मुझे मेरे सताने वाले से बचाओ। वो उसके नाक में दम कर दी थी। वो राजा सोचने लगा मेरे प्रियो, इस विधवा का मैं न्याय चुकाऊंगा, कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरे नाक में दम कर दे, ताकि मुझे वो बार बार परेशान कर दे। वो राजा उठता है मेरे प्रियो, उस विधवा का न्याय चुकाता है, जो उसके सताने वाले रहते हैं उनसे बचाता है वो विधवा का। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, सुनो कि यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उन लोगों के जो वचन सुनने वाले थे, उन लोगों से कहा कि सुनो, यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है, यह मनुष्य क्या कहता है जो राजा है। वो राजा होकर उस विधवा का न्याय चुकाता है। तो मेरे प्रियो, जो मुझसे लगातार प्रार्थना करते हैं, जो मुझसे मांगते हैं, क्या मैं उनका न्याय नहीं चुकाऊंगा? क्या उनकी बीमारियों को मैं नहीं निकालूंगा? हालेलुया। मेरा स्वर्गीय पिता कहता है कि जो मुझसे रात दिन दुहाई देते हैं, रात दिन प्रार्थना करते हैं, तो क्या मैं उनके न्याय को नहीं चुकाऊंगा? क्या उनकी बीमारियों को नहीं निकालूंगा? हालेलुया। जब वह मनुष्य होकर उस विधवा का न्याय चुका सकता है, तो मेरा स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग में बैठा है, तो हम लोगों का न्याय क्यों नहीं चुकाएगा? हमें मांगने से अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं देगा? हालेलुया। जब एक संसारिक पिता अपने बेटे को अच्छी वस्तुएं दे सकता है, जब वह रोटी मांगे तो उसे पत्थर नहीं देगा, जब वो मछली मांगे तो उसे सांप नहीं देगा। जब संसारिक पिता अपनी बच्चों को अच्छी वस्तुएं दे सकता है, तो मेरा स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग में बैठा है, तो हमें अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं देगा? हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर से नित्य दिन प्रार्थना करना, जब तक आपकी बीमारी निकल न जाए, जब तक आपकी बीमारी जो समस्या है, जब तक वह पूरी न हो जाए, तब तक आप परमेश्वर से प्रार्थना करते रहना मेरे प्रियो। परमेश्वर ने कहा, जब मैं निकट हूँ तो मुझसे प्रार्थना करो, और जब तक परमेश्वर कहता है, जब तक मैं मिल न जाऊँ तब तक मुझे से प्रार्थना करो, जब मैं निकट हूं तो मुझे पुकारो। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर को पुकारो। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आइए एक और वचन को लेते हैं। हालेलुया। फरीसी तथा चुंगी लेने वालों का दृष्टांत। हालेलुया। उसने कितनों से जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और औरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत का। हालेलुया। पर यीशु ने एक और वचन में दृष्टांत में कहा कि ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जो अपने आप को धर्मी बनाते हैं, अपने आप को महान बनाते हैं कि मेरे ऊपर कोई नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, ऐसे परमेश्वर कहता है कि ऐसे मनुष्य बहुत से हैं जो अपने आप को बड़ा बनाते हैं, अपने आप को धर्मी बनाते हैं। तो प्रभु यीशु ने उन लोगों के बारे में एक दृष्टांत कहता है। हालेलुया। कि दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी तथा दूसरा चुंगी लेने वाला था। मेरे प्रियो, परमेश्वर के भवन में दो मनुष्य जाते हैं, एक चुंगी लेने वाला और एक फरीसी। हालेलुया। पहले फरीसी जाता है, प्रभु के भवन में खड़ा होकर प्रार्थना करता है। हालेलुया।
प्रार्थना करने लगा कि परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं और मनुष्यों की न्याय अंधेर करने वाला और अन्याय व्यभिचारी नहीं और न इस चुंगी लेने वालों के समान हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, पहले फरीसी जाता है परमेश्वर के भवन में प्रार्थना करने के लिए और कहता है, हे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं और मनुष्य के समान नहीं हूँ, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ, अपनी कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ और यह चुंगी लेने वालों के जैसा नहीं हूँ। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। वो कहने लगा कि मैं और मनुष्य के जैसा नहीं हूँ, क्योंकि मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ, अपनी कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। मेरे प्रियो, वो मनुष्य जो फरीसी था वो परमेश्वर के सामने गया प्रार्थना करने के लिए, उसके मन में जो बुराई थी वह दूसरे पर बुराई लगाता था। मेरे प्रियो, जो उसके मन में था वो दूसरे के विपरीत कुड़कुड़ा रहा था। हालेलुया। तभी वो चुंगी लेने वाला आता है। मेरे प्रियो, वो चुंगी लेने वाला शोर की ओर आंखें उठाकर देखना भी नहीं चाहा और छाती पीट कर कहने लगा कि हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। वह परमेश्वर के भवन की ओर देखना भी नहीं चाहा, न शोर की ओर आंखें उठाकर देखना भी नहीं चाहा। मेरे प्रियो, छाती पीट कर कहने लगा कि मुझ पापी पर दया कर। हालेलुया। तो प्रभु यीशु ने कहा कि यही मनुष्य धर्मी ठहरा। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा कि यही चुंगी लेने वाला मनुष्य धर्मी ठहरा, क्योंकि यह अपने पापों को मान लिया कि मैं पापी मनुष्य हूँ। हालेलुया। जो अपने पापों को मान लेता है मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह उन्हें चंगा कर देता है, उनके पापों को शुद्ध कर देता है। कितने भी पाप क्यों न हो उनके जीवन में, जब प्रभु के सामने आप बताएंगे, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन को नया बदल देगा। आप जैसे रहे हैं वैसे नहीं रहेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु आपको नया बदलेगा, आपकी बीमारी को निकालेगा, आपके पाप को धो डालेगा, क्योंकि मेरा प्रभु यीशु मसीह अपने सारे पापों को अपने क्रूस के ऊपर ले लिया है। वो कहता है कि हे सब परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे थके मन मेरे पास आओ, मुझसे सीखो, मैं नर्म और मन का दिन हूं, तुम अपने मन में विश्राम पाओ। क्योंकि मेरा स्वर्गीय पिता बुला रहा है, अपने पास आओ, मेरे पास आओ, कि ताकि मैं तुम्हें विश्राम दूं, ताकि मैं आप तुम्हारी बीमारियों को निकालूं, तुम्हें चंगा करूं, तुम्हारे ऊपर जो बोझ है वो मेरे ऊपर डाल दो। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरे ऊपर डाल दो, ताकि तुम आजाद रहो उस बीमारियों से, उस समस्याओं से, उस कर्जे से। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद पिता यीशु। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। आमीन। हालेलुया।